वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम इन टूडेज़ व्लॉग। तो आज का दिन भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आज हम लोग जाने वाले हमारी कुल देवी के दरबार में। यहाँ से थोड़ा दूर है, मतलब हम खजुराहो के बेसिक जो हमारी कुल देवी हैं वो मुस्करा में है, तो वहीं जा रहे हैं। उसी की तैयारी चल रही है। एक्चुअली आज दर्श का मुंडन भी होना है, तो सुबह सुबह मैंने बनाया है माता रानी के लिए दरबार में भोग लगाने के लिए हलवा तैयार कर रही हूँ मैं, और बाकी सारी चीज़ें भी हो गई हैं। तो हम लोग बहुत जल्दी अर्ली मॉर्निंग यहाँ से निकलने वाले हैं। तो मैं उठ के नहा धो के सीधे किचन में आ गई हूँ। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको अपना हलवा। ये इस कढ़ाई में ना मुझसे चलाते नहीं बन रहा था, तो मैंने 2 में कर लिया है। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो बस हलवा तैयार हो ही गया है। उसके बाद मैं भी तैयार हो जाऊँगी और उसके बाद निकलेंगे हम सब यहाँ से, और फिर मिलते हैं आपसे आगे दिन में। तो ये एक बड़े से बर्तन में पूरा हलवा जो है वो मैंने डाल लिया है, और इसमें खूब सारे मेवे ऊपर से डाल दिए हैं। आप देख सकते हैं कि ये पैक हो चुका है। बस हल्का सा ये ठंडा हो जाए तो मैं इसका ढक्कन लगा दूँगी, और अब मैं जा रही हूँ तैयार होने। तो इस बार दर्श के मुंडन के लिए पता नहीं क्यों मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी। पता नहीं क्या ये फ़ील था, मुझे समझ में नहीं आया था। पर जो भी था बहुत अलग था, डिफरेंट था, और मैं कोशिश करी थी कि सारे कैप्चर्स कर लूँ। तो लास्ट मोमेंट पे दर्श कैसा लग रहा था अपने बालों के साथ, मैंने वो कैप्चर करने की कोशिश की, क्योंकि इसके बाद उसका मुंडन हो जाएगा। तो आई डोंट थिंक कि इतने बड़े बाल मैं कभी रखूँगी उसके, बट यस, ये यादें हमेशा साथ रहेंगी। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग कार में बैठे हैं, तैयार हो गए हैं और निकल गए हैं घर से माता रानी के दरबार के लिए। अभी काफ़ी दूर है, अभी आधा रास्ता लगभग हम लोगों ने कवर कर लिया है। आदर्श देखिए खा पी के दादी की गोदी में सो गया, आराम से नींद पूरी कर लेगा। अच्छा है, वहाँ पे फिर फ्रेश रहेगा। और बस अभी पहुँचते हैं, अभी रास्ते में ही हैं, MP से UP की तरफ जा रहे हैं। तो पहुँचेंगे और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ आगे। तो हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर में, कॉल करना उनको, आप देख सकते हैं। तो ये रहा हमारी कुल मैया के मंदिर का प्रांगण। कालका माई है हमारी कुल माता, और ये उनके मंदिर का पहला मुख्य द्वार। और ये मैं आ गई हूँ अंदर। तो मेन जो गर्भगृह है मैया का, उसके सामने ही ये यज्ञशाला है, और अंदर गर्भगृह है। वहाँ पे माँ ऑलरेडी बैठ गई हैं, चली गई हैं और पूजा की तैयारी कर रही हैं। तो जब हम लोग गए थे तो मंदिर के में जो लाइट नहीं थी, और उसके बाद तुरंत लाइट आ गई। तो बहुत ही प्यारे से दर्शन अचानक से हुए मैया के, और मन प्रसन्न हो गया। देखिए ये रही हमारी माता रानी। जय हो मां कालका। देखो जय है मैया है ना, ढोक दे दो, ढोक। तो माता रानी को प्रणाम करने के बाद, भोग प्रसाद अर्पित करने के बाद दर्श का मुंडन होना था। और उस मुंडन से पहले मैया के यहाँ एक पूजा होती है, छोटी सी हवन होता है। तो पंडित जी आ गए थे और वो वही करवा रहे हैं, तो हम लोग बस उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ पे पूजा हो गई है, और पूजा के बाद हम एक छोटा सा हवन जो है माता रानी के नाम का वो कर रहे हैं। क्लीं चामुंडा विचम स्वाहा, ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचम स्वाहा, ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचम स्वाहा, ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचम स्वाहा। तो पूरा हवन जब हम लोगों ने कर लिया था, तो पंडित जी ने पूर्ण आहुति के लिए पिताजी और माँ को भी बुला लिया था, और फिर हम सब ने एक साथ जो है माता रानी के नाम पर एक पूर्ण आहुति दी। जल घुमा दो। ओम यानी गाना भवानी गाता गाता गंजा सर्वाणी प्रदक्षिणा पदे पदे बोलो भवानी की जय।
तो यहाँ पे पंडित जी आखिर में अंत में जो है सबको तिलक लगा रहे हैं और शायद सुरक्षा कलावा जो है वो बांधने वाले थे। और दर्श देखे बच्चों के साथ कितनी मस्ती कर रहा है, उसको ज़बरदस्ती बुलाया है मैंने कि तिलक लगवा ले वो भी। आप प्रसाद ओ दोनों ओ मकान में तो ना विद्युते ओ मकान में तो एंड फाइनली वो मोमेंट आ गया है जब दर्श का मुंडन होने वाला है। जो मुंडन कहते हैं नाई वो आ गए हैं, वो बस दर्श के बाल गीले कर रहे हैं। और मैंने उसके लिए फॉर द फर्स्ट टाइम कोको मेलन लगा दिया। उसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, देखिए बाल वो टच भी नहीं करने दे रहा था वो। लेकिन जैसे उसका कोको मेलन लग गया ना तो वो शांति से करने दिया। उससे बहुत मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि वो इतने अच्छे से कट करवा लेगा बाल, लेकिन उसने बहुत ही अच्छे से करा लिया। माता रानी की कृपा से बहुत ही अच्छे से आराम से सारी चीज़ें हो गई। तो यहाँ पे दर्श आप देखिए वो दादी की गोद में बैठा है। और जो मुंडन के बाल होते हैं ना उनको कलेक्ट यहाँ पे मैं थोड़ी इमोशनल हो रही थी, पता नहीं क्यों, बट इस बार मुंडन के टाइम पे मैं थोड़ी भावुक हो रही थी। ये मिस्टर शर्मा जो है वो शूट कर रहे थे पूरा वीडियो, क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा था। मुझे बहुत सारी फीलिंग्स में और हल्का रोना भी आ रहा था मुझे, वो बहुत कंट्रोल कर रही थी। बट हाँ बहुत अच्छे से हो गया, मैया ने बहुत अच्छे से करा लिया। तो अब देखिए वहाँ दर्श माँ की गोद में बैठा हुआ है अभी, और साथ में कन्या को हमने बिठाया, क्योंकि हमारे यहाँ जो बुआ होती है वो लटें जो है वो लेती है। तो हमने यहाँ पे बच्चे को बिठा लिया है। तो ये लटें भरेगी सारी इस आटे में, ये आटा गूंद के रखा है जो, और ये मुंडन शुरू हो गया है। ये देखिए हमारा क्यूटी पाई कितने आराम से अपने मुंडन के लिए बाल शेव करवा रहा है। फाइनली एक साइडेड का वन साइडेड जो है वो पूरे बाल शेव अच्छे से हो गए हैं, एक साइड पे ही बचा है। और यहाँ पे दर्श के सारे बाल जो हैं वो माता रानी की कृपा से निकल गए हैं बहुत अच्छे से। कोई भी कट वगैरह कुछ भी नहीं लगा था दर्श को, ना ही वो ज़्यादा रोया ज़्यादा क्या मतलब वो रोया ही नहीं, बहुत आराम से हो गया। और अब हमारे यहाँ सर पे हल्दी लगाई जाती है, घी हल्दी को अच्छे से। वहाँ आप साइड में देख सकते हैं जिस आटे में बाल रखे थे उसका एक रोल जैसा बना रहे हैं वहाँ पे बाबा। इस रोल को यहाँ माता रानी के पास रख के उसके बाद पास में जो नदी है उसमें डाल दिया जाता है। और यहाँ पे मैंने एक बाउल में हल्दी ले ली है, इसमें घी मिक्स करेंगे। उसके बाद ये हल्दी घी का जो पेस्ट होता है वो हम दर्श के सर पे लगाएंगे। तो यहाँ पे अच्छे से हल्दी पूरे सर पे लगाने के बाद जो आटे की लोई हमने बालों की बनाई थी उसी को एक बार पूरे सर पे से फैला देते हैं। अब बेसिकली इससे मतलब जो हल्दी ऊपर लगी है वो जो है आटे में चली जाएगी, तो ज़्यादा मतलब इधर उधर लग के कपड़े वगैरह ख़राब नहीं करेगी। तो वही इसका मेन वो है। तो इस यहाँ पे दर्श का मुंडन जो है वो हो गया है सफल। और अब इसके बाद माता रानी को मेरे को डंडे देनी है, मतलब दंडवत परिक्रमा करनी है। और उसके बाद हम लोग करेंगे बाहर भंडारा शुरू। उसके बाद दर्श को यहाँ माता रानी के सामने रखने के बाद मैं दर्श के उसको लेके चली गई थी पीछे माता रानी के प्रणाम करने और उनको समर्पित करने, और बहुत सारी विशेज़ और उनका बहुत सारा आशीर्वाद मांगने के लिए। मैया ये हमारी कुल देवी का मंदिर है, तो आज उनका कुल पुत्र जो उनका बेटा है वो उनके आशीर्वाद से उनके दरबार में हम ले जा पाए, उसके साथ गए। मुझे याद है इससे पहले शादी होने के बाद मैं यहाँ आई थी पहली बार जब मैं इस परिवार में जुड़ी थी, और आज दर्श के साथ मैया ने मुझे बुलाया तो उनका धन्यवाद करने। और बस इसके बाद अब चलेंगे बाहर और भंडारा शुरू करेंगे। क्या कर रहे हो? जाओ। और यहाँ खड़े दर्श वहाँ नहीं आपको
तो यहाँ पे हम लोगों ने भंडारा जो भोज लेके आए थे वो शुरू कर दिया है। जो जो लोग आते जा रहे हैं उनको हम देते जा रहे हैं। दर्श कहाँ गए बाल आपके? बाल कहाँ है दर्शु? यहाँ तो देखो दर्श। ए दर्शु कार चला रहा हो? दर्श ए दर्श यहाँ देखो कार चला रहा हो? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत जय बलराम। तो इसके बाद लकीली बहुत सारे बच्चे इकट्ठे आ गए थे और वो यहीं बैठ के खाने के लिए भी तैयार थे। तो हमने सबको लाइन में बिठा दिया और उनको अच्छे से परस के खाना खिलाया। तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ देखिए एंड होने वाला है बस। माता रानी के पास खूबसूरती के साथ और बहुत अच्छे से भंडारा भी हो गया है। बहुत अच्छे से मतलब हमने जितना सोचा था ना उससे ज़्यादा ही बच्चे और लोग सब मिलके आ गए थे और बहुत ही अच्छे से सब कुछ हो गया। और बस मैया सब पर ऐसी कृपा बनाए रहें। तो हम आ गए हैं, सारा काम हो गया, मंदिर के अच्छे से दर्शन हो गए, दर्श का मुंडन हो गया, भंडारा भी हो गया और हमने भी खाना खा लिया है। रास्ते में रुके थोड़ी देर पहले और अब वापस घर के लिए निकले हैं। और आइए आप सबको मिलवाती हूँ एक नए शख्स से हमारे घर के। ये कौन है? ये कौन है? दर्श बाल कहाँ गए? Heels? कहाँ गए? Heels? दर्श बाल उड़ा दो, बाल उड़ा दो ऐसे से। चोटी कहाँ है? चोटी चोटी कहाँ गई? चोटी कहाँ गई? चोटी चोटी कहाँ गई? चोटी कहाँ गई? तुम मुझे चिढ़ा रहे हो या खुद को? चोटी कहाँ है? चोटी नहीं है। नहीं है। हाँ कह रहा नहीं है। कहाँ गई? कहते गई गई कहाँ गई? चली गई। कहते माँ के पास, मैया के पास। कहाँ गई? बता दो मैया के पास। क्यों? मैया मैया के पास। अब हम घर जा रहे हैं वापस। दर्श का मुंडन हो गया दूसरी बार भी। चप्पू मैया 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 हाँ मैया मैया के पास गए बाल 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 मैया के पास गए। सबको बाय कर दो। तो अभी फिलहाल थके हो गया, कमर का बेड बज गया। फिलहाल जा रहे घर वापस। तो अब आपसे मिलूंगी शायद घर पे या फिर अब मिलेंगे अगले ब्लॉग में सीधे। देखते हैं आगे। तो गाइज़ हम लोग पहुंच गए थे घर और मैंने कोशिश की थी दर्श का फर्स्ट रिएक्शन रिकॉर्ड करने का कि जब वो खुद को देखेगा पहली बार बिना बालों के। बट उसने एज सच कोई लाउड रिएक्शन नहीं दिया है। बट ही वाज जस्ट वेरी एक्साइटेड टू सी हिज फेस अगेन एंड अगेन। और वो खुद को ही ना इग्नोर कर रहा था, मतलब वो देख नहीं रहा था, मिरर में देख के आंखें चुरा रहा था, कहीं और बिजी हो जा रहा था। बहुत क्यूट सा और डिफरेंट सा रिएक्शन था। दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। अब मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।